कितने BLOs ने सुसाइड कर ली, कितने स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक से मर गए। एक सुसाइड और एक इस किस्म की डेथ सुप्रीम कोर्ट को हिला देने के लिए काफी होनी चाहिए थी। इतना दुनिया का बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसको हिलरी क्लिंटन ने गोल्ड स्टैंडर्ड बोला। मैंने किताब लिखी थी 2014 में, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। उसके माशाल्लाह 7 एडिशन आ चुके हैं। किताब बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन अब मुझे लोग उस पर टॉन्ट करने लगे हैं कि तुम्हारा अनडॉक्यूमेंटेड वंडर देखो क्या कर रहा है फील्ड में। जिस चीज़ को एक्यूरेट बनाने में 99% तक पहुंचाने में हमको 30 ईयर्स लगे, 99 तक पहुंचने के लिए 30 ईयर्स लगे, वो 30 दिन में हमारी ये जादूगर इलेक्शन कमीशन अब कर देगी। कितनों को मिस करेंगे, करोड़ों को मिस करेंगे। तो ये जो है ऐसा है यार, स्पेशल इंटेंसिव रिलीजन, हाईली कंट्रोवर्शियल, हाईली अनडिजायरेबल, टोटली मिस्chievous। क्या उसका रीज़न कि मैं भी 6 साल इलेक्शन कमीशन में था, और तो और उससे पहले 45 साल 40 साल जो सिविल सर्विस में रहा, IAS में रहा। पहले दिन से, बल्कि जिस ज़माने में किताब लिखी है, किताब बाद में शुरू हुई 1972 की जनवरी में मैं गया करनाल में, मार्च में इलेक्शन आ गए। मेरे कलेक्टर मिस्टर HV गोस्वामी थे, बहुत शानदार कलेक्टर थे। उन्होंने मुझको ड्यूटी लगा दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुआ सिंगल बूथ। 4 IAS ऑफिसर थे हरियाणा में उस वक्त मेरे बैच के। तो मुझे तो बहुत गुस्सा है। बाकी तो हमारे तीनों को सुपरवाइजरी ड्यूटी, बड़ा लार्जर एरिया, यहाँ स्कूल टीचर वाली जॉब, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हुआ बूथ। बहुत बुरा लगा, गुस्सा है क्या। तो उन्होंने मेरे चेहरा पढ़ के उन्होंने समझाया कि बेटा तुम IAS अफसर हो, बड़े अफसर तो तुमने जिंदगी भर रहना है, सीखने का मौका तुमको हाथ से ये अकेला है। इस 1 साल के अंदर जितना सीख लोगे वो तुमको जिंदगी में काम आएगा। और वाकई ही फायदा हुआ कि मैंने खैर वो ड्यूटी दी और बच्चे लोगों ने मुझको कंफर्टेबल करने के लिए बड़ी कहानियाँ सुनाई। तो साहब कोई नहीं, चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छा कर लोगे, आप कर लोगे। और पिछले बार इलेक्शन में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी स्टैंप लाना भूल गया था, 12 किलोमीटर दौड़ के गया था ताकि वो सस्पेंड ना हो जाए। तो इस किस्म के कंफर्टिंग थाट से मैंने उसको ड्यूटी को किया। लेकिन एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ ग्रास रूट का। 36 साल बाद जब मैं इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ तो मैंने ढूंढा, मुझे याद तो हमेशा से थे गोस्वामी था। मैंने उनको कहा कहाँ पे हो, दिल्ली में ही डिफेंस कॉलेज में थे, अब हाथ नहीं है। मैंने उनको फ़ोन करके मैंने कहा कि सर मुझे 36 साल पुराना आपका जेस्चर याद है, मैं आपका शुक्रिया करने के लिए कि आपने मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जो किसी और ऑफिसर के पास नहीं है, पूरे कमीशन में किसी के पास नहीं है। तो ऑफ कोर्स ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड एंड ही वाज हैप्पी। तो दैट वाज द टाइम। खैर कमिंग टू ये मैंने इसलिए मैं जिक्र मुझे याद आया कि इलेक्शन से मेरा ताल्लुक तो बहुत पुराना है, 1972 से। बिकॉज 6 साल इलेक्शन कमीशन में एज इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो बहुत बाद में आया, लेकिन जिंदगी भर हमने इलेक्शन किए, स्टार्टिंग एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, देन एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एज एन ऑब्जर्वर अंडर मिस्टर TN सेशन, जगह जगह। बल्कि ख़ास तौर से कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे ख़ास तौर से मुझे बताइए क्यों चुन के मुझे लगा दिया करते थे। लालू जी से उनको बहुत प्यार था, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा दिया। जयललिता से उनको बहुत प्यार था, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे लगा दिया। और रिजल्ट अनाउंस करने थे उनको परेशान करना चाहते थे, क्योंकि जयललिता जहाँ से लड़ रही थी उसमें उनका सेशन साहब का घर था। तो वहाँ तो पर्सनल भी कुछ हिस्ट्री रही होगी। तो बहरहाल उस सारे बैकग्राउंड में ये जो मैंने कमेंट की कि ये बड़ा मिस्chievous डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, ये कंसिडर्ड डिसीजन है जो मैंने बोला। हमारे वक्त में भी ये इलेक्टोरल रोल ये मानना पड़ेगा कि इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, विदाउट डाउट। और उसको हर साल
अपडेट किया जाता ही रहा है। और ओरिजिनली हर 5 साल में, हर 10 साल में तो डेफिनेटली उसको इंटेंसिव रिवीजन के नाम से, एक्चुअली इंटेंसिव रिवीजन कहीं लॉ में कहीं नहीं है, एक रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल और अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होता रहा है। 2003 में अब बिहार का जब आया तो ये कंट्रोवर्सी उभर के आई कि 2003 में, इससे पहले इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ और उसी कमीशन ने जिसने इंटेंसिव रिवीजन किया उसने 2004 में ये फैसला किया। और उसके करने वाले अभी मिस्टर टी.एस. कृष्णमूर्ति हयात हैं, उनकी किताब ही पिछले 10 दिन पहले दिल्ली में रिलीज हुई, उनसे मैं बात भी कर रहा था। उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि हमें इंटेंसिव रिवीजन नहीं करना चाहिए, हमें अब सिर्फ समरी रिवीजन करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अव्वल तो एक रिवीजन लफ्ज योगेंद्र यादव अक्सर पॉइंट आउट करते हैं, बड़ा ठीक करते हैं कि रिवीजन, ये जो SIR हो रहा है इसमें कोई रिवीजन तो हो ही नहीं रही। इसमें इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि जो एग्जिस्टिंग रूल था वो रद्दी की टोकरी में है, नए सिरे से आप लोगों को ढूंढा जाएगा, कौन है आप, कौन है बताइए, आपके नाम लिखे जाएंगे। वो रिवीजन नहीं है, वो तो अब इनिशियो न्यू रोल है। तो ये उनकी बात एक बड़ा सटल पॉइंट जो मुझसे भी मिस हुआ था, लेकिन मैंने जब उनको सुना, अभी कपिल सिब्बल के साथ एक डिस्कशन जो दिल से वो करते हैं, कल ही उनका रिलीज और मैं, अशोक लवासा और योगेंद्र यादव, उसमें ये आपको सुनने को मिलेगा। तो ये फैसला किया गया कि अब हमें ये सो कॉल्ड इंटेंसिव रिवीजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 25-30 साल की कोशिश के बाद हम 99% एक्यूरेसी पे पहुंचे हैं। और अब हमें करना क्या है कि हम आपके पास एग्जिस्टिंग रोल लेके आते हैं, आपके घर पर आएंगे कि भाई शबनम जी, आपका घर में ही आपके 3 वोटर दिखाई दिए गए हैं, ये देखिए नाम है, ये उनका वो है, ये डिटेल है, एज है, उनके रिश्तेदार, तो ये क्या ठीक है? तो हाँ जी ठीक है। कोई इस साल में कोई इजाफा तो नहीं हुआ? अगर इजाफा हुआ, कोई आप बाहर से आया हो, आपको कोई रिश्तेदार या कोई नई बहू आई हो जिसका नाम ऐड करना है, बता दीजिए। फॉर्म 6 एक होता है जो नए वोटर एनरोल करने के लिए, वो आपको थमा दिया जाता है कि इसको भर दीजिए, आपका नाम डाल दिया जाएगा, कुछ आपने नहीं करना। फिर ये कि अगर इस अरसे में पिछले 1 साल में हर साल ये जनवरी या फरवरी मार्च में कोई ना कोई आपके दरवाजे पे आता ही है बूथ लेवल ऑफिसर, तो अगर कोई इसमें से चला गया है, यानी माइग्रेट कर गया, कि बम्बई चला गया, कि चेन्नई चला गया, तो वो बता दीजिए, तो उनका नाम काट देंगे। किसी का इंतकाल हो गया है वो बता दीजिए, तो उसका नाम वहाँ से कट जाना चाहिए, तभी इसी को प्योरिटी ऑफ रोल कहते हैं, तो नाम कटवा देते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा और हम 99+ एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल पे पहुंच चुके थे। उसी वोट से 2004 के जनरल इलेक्शन हुए। आज की जो सरकार है, इतनी मजबूत सरकार, जितनी मजबूत कभी भी दुनिया में कोई सरकार इतनी मजबूत नहीं हुई, वो उसी इलेक्टोरल रोल से जीत के आई है। इसी साल के जनवरी तक जो फरवरी में इलेक्शन हुए थे, इसी रोल से हुए थे। अब ये सब सडनली रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक हो गए, इसका जवाब पूछा जा रहा है और जवाब तो कहीं से आ नहीं रहा कि ये क्या चीज़ है। तीसरी चीज़ जो मैं बार बार कही है कि जिस चीज़ को एक्यूरेट बनाने में 99% तक पहुंचाने में हमको 30 इयर्स लगे, 99 तक पहुंचने के लिए 30 इयर्स लगे, वो 30 दिन में हमारी ये जादूगर इलेक्शन कमीशन अब कर देगी। कितनों को मिस करेंगे? करोड़ों को मिस करेंगे। यही हुआ कि 1200 का स्टैंडर्ड है, पोलिंग स्टेशन एरिया में 1200 घर होते, 1200 वोटर होते हैं, तो ये 200-250 घर होते हैं। 30 दिन के अंदर उसने इन 1200 के 1200 से एक एन्यूमरेशन फॉर्म भी नहीं, शोषा छुड़ी का कोई एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं होता था। यू आर ऑल डीम्ड टू बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया अनलेस समबडी पॉइंट्स आउट कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। और वो पॉइंट आउट करने वाले ऑलरेडी बहुत होते हैं। आपका पड़ोसी सैयद, आप आपके घर में कोई नया आदमी आके देखे, हाँ बांग्लादेशी छोड़िए, कोई भी आएगा, आपके दोनों पड़ोसी पट के शिकायत कर देंगे, जी इनके कोई आया है,
तो इसलिए बांग्लादेशी करने के लिए, आप ढूंढने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिर एट द रिजल्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। कितने बांग्लादेशी पकड़े बिहार के, उसमें मैंने पढ़ाई है, अभी तक तो ऑफिशियल फिगर तो कोई देखी नहीं, कोई 400-500 के करीब फॉरेनर पकड़े गए। उन पाए गए, पकड़े नहीं गए, पाए गए, और उनमें से सिर्फ 150 बांग्लादेशी हैं, बाकी 250 तो नेपाली हिंदू औरतें हैं जो शादी हो गए हैं। इस 150 को ढूंढने के लिए 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया गया। यहाँ से वहां जाओ, ये फॉर्म भरो, 3 बार BLO आ रहा है, साइन करा रहा है, आपको 2003 का रोल में से हम दे रहे हैं, उसमें से ढूंढ के अपना नाम निकालिए, अपने बाप दादा का निकाल के दिखाइए। 2002 में भी कुछ था, वो भी निकाल के दे दीजिए, उन्हें निकाल के दीजिए। ये सब ड्रामेबाजी और सब ये नलायकी, टोटली मिस्चीवियस एंड टोटली विद a specific purpose of making sure that some people do not get enrolled. अच्छा, who are those people who are likely to get deleted? आपने सुना ही होगा, पन्ना प्रमुख क्या होता है? इलेक्टोरल रोल के हर पेज का एक इंचार्ज बना रखा है। उसका क्या मतलब, एक पेज पे अगर 20 एंट्रीज है, यानी 3 या 4 घर है, 5 घर है, तो उस घर में कौन कौन है उसको खूब मालूम है। पिछले शाम को डिनर पे क्या पक्का था उसे वो भी मालूम है। किसको वोट देते हैं ये भी मालूम है, किसको वोट नहीं देते या वोट देते भी हैं कि नहीं देते, सब मालूम है। तो इसलिए ये सारी जानकारी तो बिल्कुल इनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में अवेलेबल है। अब इस बेसिस पे किस तरह लोग डिलीट होंगे। तो कितने केसेस सुनने में आए हैं कि BLO ने जो एन्यूमरेशन फॉर्म आपसे भरवाना था उसने नहीं भरवाया खुद, बल्कि आप गए और उसके बाद के साथ मैं फॉर्म में भरना चाहता हूँ, आपका फॉर्म तो भर गया, पर वो मेरे दस्तखत के लिए नहीं, मैंने कर दिए। फिर उनका के साहब, अच्छा मेरी मदर का, लेकिन उनके दस्तखत भी मैंने कर दिए। तो सबके दस्तखत BLO ने करके तक कर दिए, सब ऑल सब इलीगल, लाइकली टू गेट रिजेक्टेड। तो कहाँ 100 लोग पकड़ने थे और कहाँ 68 लाख लोग डिलीट हुए। पहले इलेक्शन कमीशन रिटर्न हम नहीं बताएंगे कौन डिलीट हुआ, उसको खुद पता है, पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट आजकल लताड़ती नहीं है, उसने कि ये नाम तो बताओ, रीजन भी बताओ, तो उन्होंने कुछ छापा। पर एक चीज़ जो मुझे नहीं समझ में आती है, जो मैंने योगेंद्र से भी पूछी, कि इलेक्शन कमीशन इस बात का सहारा ले रही है कि 68 लाख नाम अगर डिलीट हुए, तो अगर गलत आपका नाम डिलीट हो गया तो आपने प्रोटेस्ट किया होता, चलेंगे हमारे पास तो एक भी कंप्लेंट नहीं आई ना, इमेजिन एक भी कंप्लेंट नहीं आई। और दैट इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन कि ऐसा कैसे हो गया कि एक भी कंप्लेंट नहीं आई। आफ्टर ऑल वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी शोर घूम रही थी, शोर मचा रही थी, उधम मचा रही थी। बूथ लेवल एजेंट्स ये उनके पार्टी के बिहार पे, पार्टी के अपॉइंटेड ये सब लगे हुए थे। तो कोई भी 150, 250, 500 तो दफा होनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं आई, क्या फिनोमिनन है? कुछ आप दिल से सुनिएगा। उसमें योगेंद्र यादव ने कुछ जवाब देने की कोशिश की, मुझे तो फ्रेंकली नहीं समझ में आई अच्छी तरह। समझना चाहूँगा उनके साथ बैठ के शायद कि प्रोटेस्ट किसी ने क्यों नहीं किया, जिसकी वजह से इनको एक बड़ा एक्सक्यूज मिल गया और कोर्ट के जाने में गए थे कि साहब बड़ा अच्छा तो हुआ है, शिकायत तो कोई आई नहीं। तो इस तरह आप जो पोल में हर इलेक्ट्रोल रोल में हर साल कोई 5-7% इजाफा ही होता है, क्योंकि आबादी बढ़ती है, कुछ लोग 18 के हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो कितने 40-50 लाख तो वैसे कम हो गए। अच्छा, इधर इन्होंने हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने अगर देखी हो तो उसमें बहुत गुस्से से चिल्ला के ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इसने ये कहा है कि साहब गड़बड़ हुई है, ये एफिडेविट दे 1 हफ्ते के अंदर, नेशन वांट्स टू नो 1 हफ्ते के अंदर एफिडेविट दे। उसके जवाब में मैंने ये भी कहा था, जिसपे वो वहाँ पे मैं ब्लैक लिस्ट हुआ हूँ दफ्तर में जहाँ पे मैं प्रिजाइड करता था, कि मैंने कहा कि आपसे भी अगर कोई मांगे कि एफिडेविट दो कि आप जो आपने छापा है इलेक्ट्रल रोल, इसमें एक भी गलती नहीं है, अगर होगी तो आप क्रिमिनली लायबल हो गए, आप भी एफिडेविट दो, मांग सकता है कोई। तो क्या 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 घपलेबाजी हुई है। जो एविडेंशियल एम्पिरिकल स्टडी इधर से उधर से किसी ने कुछ फिगर आई हैं,
इलेक्शन कमीशन तो दे नहीं रही, कुछ नहीं दे रहा। तो आगे उससे ये कि भाई लाखों लोग, तो उन्होंने खुद भी कहा कि 68 लाख में 30-35 लाख तो डिलीशन है। तो अगर आप का सिस्टम ठीक ही है तो डिलीशन का नाम बता दीजिए कि कौन कौन किस तरह डिलीट हो। तो उसका ब्रेक डाउन नहीं है, किस वजह से डिलीट हुए, क्यों हुए। अच्छा, डिलीशन के बारे में एक बड़ा खास रूल है, हमारे वक्त में भी खूब आता था और हम उस पर बहुत पर्टिकुलर थे कि पहले क्या हुआ, पूरे एक मोहल्ले के हमने 50 वोट डिलीट कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको लताड़ा करती थी कि साहब आप किसी के नाम इस तरह डिलीट नहीं कर सकते, आपने इंडिविजुअली हर एक को एक लीगल नोटिस देना है, बिकॉज इससे जुडिशियल एक्टिविटी, आपका इतना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आप उसका वोटिंग राइट छीन रहे हैं, उसका नाम डिलीट करके। आप उसको रीज़न दीजिए कि साहब हम आप वहाँ पर नहीं पाए गए और ये बताया गया पड़ोसियों ने कि आप 6 महीने से वहाँ नहीं रहते हैं, तो क्यों ना आपका नाम काट दिया जाए, और ओनली आफ्टर गिविंग देम सूटेबल अपॉर्चुनिटी आप नाम डिलीट कर सकते हैं। अगर वो शख्स वहाँ मौजूद नहीं है तो आपके दरवाजे पे एक नोटिस चस्पा कर दिया जाएगा कि आपके घर पे हम गए थे, आप नहीं मिले, तो इस वजह से आपका हम नाम काट रहे हैं। ये लीगल प्रोसीजर हम साल इसको हम यूज़ करते चले आए हैं। अब ये कितना किस हद तक ये फॉलो हुआ नहीं हुआ किसी को कुछ नहीं पता। आजकल डेटा तो लोगों का दुश्मन हो गया है। डेटा सामने आ जाएगा तो बहुत कुछ पोलें खुल जाएंगी, तो इसलिए डेटा किसी को अवेलेबल ही नहीं करने दो, किसी को पता ही नहीं लगे हो क्या रहा है। ये सूरत हाल है। तो अब ऐसी सूरत में फिर उन्होंने चलो बिहार में तो जल्दी इलेक्शन होने वाला था तो 3 महीने का कर दिया। अब कुछ स्टेट में इनके जो फेज़ 2 है उसमें 12 स्टेट, उसमें तो कई ऐसी स्टेट हैं जिनमें 2 साल तक कोई इलेक्शन नहीं है। वहाँ 1 महीने का टाइम देने का क्या मतलब है, वहाँ पूरे 1 साल का टाइम दे दो। कितने BLOs ने सुसाइड कर ली, कितने स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक से मर गए। एक सुसाइड और एक इस किस्म की डेथ सुप्रीम कोर्ट को हिला देने के लिए काफ़ी होनी चाहिए थी, जो पास में रही है। लेकिन अब तो किसी के कान पे जू नहीं रिंगती। ये सब स्टेटिस्टिक्स हैं, तो मैंने नहीं कहा जी ठीक है कुछ और होगा, पर्सनल होगी। अब देखिए वो BLO के लिए कुछ अकाउंट सुनने में आए, और उसको मीडिया तो आपको आजकल कुछ बताता ही नहीं कि जो उसकी वाइफ कह रही है कि साहब ये स्ट्रेस में थे। 120 फॉर्म आप ये चैलेंज है कि आप कोई एक फॉर्म लेके तो उसको अपने सस्ते से टेलीफोन पे स्कैन करके अपलोड करने की कोशिश कीजिए। मुश्किल से 10, 15, 20, 25 कर पाएंगे। उसने 125 रोज आज कर रहे हैं, 3-3 बजे 4-4 बजे रात तक वो काम करके जब वो नहीं कर पाता फिर सस्पेंशन उसके सर पे मंडलाती रहती है तो वो सुसाइड करता है या उसको हार्ट अटैक होता है। किसी को कोई रहम इसमें नहीं आ रहा। और ऐसी लार्ज स्केल धांधलेबाजी हो जाए और उस पर कोई उसका रेमेडी ना हो, ये सबसे बड़े दुख और अफसोस की बात है। बस इतना मैं बता दूं कि बूथ लेवल ऑफिसर का कॉन्सेप्ट भी हमारे वक्त में शुरू हुआ था। मैं उस वक्त जूनियर मोस्ट कमिश्नर था। तीनों वैसे वोटिंग राइट पे तीनों बराबर होते हैं, जूनियर सीनियर कोर्ट में। कि ये हुआ था कि इलेक्शन कमीशन शायद एक वाहिद इंडिया का इदारा है जिसकी सर्विस आपके डोर स्टेप पे पहुंचती है। बार बार आपके घर BLO आके बताइए कौन सा सर्विस ऐसी है जो आपके घर आके आपसे पूछता हो कि आपको कुछ चाहिए। तो ये जाके तो हमने बूथ लेवल ऑफिसर टू मेक लाइफ इजी फॉर यू बनाई थी कि एक्सपेक्टेड ये है कि बूथ लेवल ऑफिसर एक लोकल स्कूल टीचर या जूनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो उसी मोहल्ले का हो, उसी गांव का तो डेफिनेटली होना चाहिए, जिसको आप पर्सनली जानते हो वो, और जो आपको पर्सनली जानता है। कि अगर आपको अपने इलेक्ट्रल रोड की अपडेशन चाहिए तो आप अपने BLO के घर जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए, बताओ भाई मेरा नाम है कि नहीं। वो आपको खोल के लेडी है तो दिखा देगी, तो लेडी मैन है तो वो आपको दिखा देगा, तो कमी है तो उसको पूरा कर देगा। उसके पास 3 फॉर्म होते हैं, फॉर्म 6 फॉर न्यू
फॉर्म 7 फॉर डिलीशन और फॉर्म 8 फॉर एनी करेक्शन कि इसमें ये मिस्टेक है, मेरा नाम गलत है, मेरे दादा का नाम बाप का नाम ये जो जो डिटेल है दादा का तो नहीं होता बाप का, ये गलत है, इसको ठीक कर दीजिए। फॉर्म 8 ये पूरा सिंपल सा सिस्टम है। ये साल से चल रहा है, 23 साल के एफर्ट से ये परफेक्शन की तरफ पहुंचा था, इसको निकाल के बाहर फेंक दिया गया और कोई सुनवाई नहीं। तो अच्छा BLA क्या था कि देखिए हमारा पूरा सिस्टम मिसट्रस्ट पे बेस्ड है। ये मैंने कई बार कहा है, जिसमें लोग मुझे क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कि मिसट्रस्ट पे बेस्ड है कि मैंने BLO आपके लिए लगा दिया और बड़ी मुश्किल से उस वक्त BLO बड़ा प्रोटेस्ट करते थे। BLO बड़ा उस वक्त प्रोटेस्ट करता था, हम टीचर हैं, स्कूलों की पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कराते हैं और ये तो हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, बड़ा गलत है। उस वक्त मैंने इनको समझाया था कि एक बात आएगा कि तुम सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो जाओगे गांव के, चीफ इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि किसको रोल पे डालना है किसको निकालना है तुम्हारे हाथ में होगा। वो स्टेज आ गई, अब वो पॉलिटिकल प्रेशर से उसमें डलवाए जाते हैं कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ लोग उसमें जाए, तो उसके हाथ में तो बड़ी पावर, और आपको वो उससे निकाल दिया तो इन्हें आपकी सिटीजनशिप छीन ली, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया ही तो वोट देता है, अगर आप वोटर ही नहीं है तो आप सिटीजन भी नहीं, तो फिर इतना बड़ा काम। तो BLO हमारा बेईमान भी हो सकता है, हम उसकी वकालत भी पूरी करते हैं लेकिन हम उसको मिसट्रस्ट भी करते हैं। ये हमारा एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है थिंकिंग का इलेक्शन कमीशन में। तो हमने उसके ऊपर एक चेक रखा, पार्टी को कहा कि ये है हमारा BLO लेकिन इसको ट्रस्ट न करना, इसके ऊपर अपना एक बूथ लेवल एजेंट लगा देना और इस पे निगाह रखना, ये किसी के दूसरे पक्षपात करने न लग जाए, किसी के साथ पार्टीजन न हो जाए, आप इस पे निगाह रखना। तो बूथ लेवल एजेंट हमने एक पोस्ट क्रिएट कर दी। बड़ा शुरू में बड़ा खराब एक्सपीरियंस हुआ कि पार्टी BLA लगाती नहीं, हमें गुस्सा आया, हमने कहा साहब आपके भले के लिए हमने ये किया है और आप अपना BLA लगा नहीं रहे, तो क्या फिल्म से जवाब आता है कि साहब जिसको हम BLA लगाते हैं उसको दूसरी पार्टी उसको खरीद लेती है। अगर आप अपने वर्कर को कंट्रोल में नहीं रखते थे कि वो इतना बिकाऊ है, फैक्ट ये है कि BLA भी बिकाऊ है और तो और राइवल कैंडिडेट को लोग खरीद लेते हैं, उसके हाथ में 5 करोड़ रख दो, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट है वो बच जाए। तो एक और जो डायमेंशन के लिए बूथ कैप्चरिंग ऑफ हिस्ट्री, फैक्ट ये है कि आई हैव बीन अ डिफेंडर ऑफ EVM। हालांकि अब मैं डिफेंड करने में मुझे थोड़ा सा तजब्जुब होने लग गया है और आगे से शायद मैं न करूँ, क्योंकि जब ये 3rd जनरेशन 4th जनरेशन मशीनें बनेंगी उसमें क्या सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, क्योंकि आजकल के टेक्नोलॉजी और उनको ऑपरेट करने वाले दोनों स्मार्ट ज़्यादा हो गए, तो क्या होगा, तो इसलिए उसको डिफेंड करना एक रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है। तो बहरहाल इतना दुनिया का बेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसको हिलरी क्लिंटन ने गोल्ड स्टैंडर्ड बोला, मैंने एक किताब लिखी थी 2014 में, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन। उसके माशाल्लाह 7 एडिशन आ चुके हैं, किताब बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन अब मुझे लोग उस पर टॉन्ट करने लग गए कि तुम्हारा अनडॉक्यूमेंटेड वंडर देखो क्या कर रहा है फील्ड में। तो फैक्ट ये है कि वाकई मेरे जो स्पीच में एक कन्विक्शन और फोर्स होता था वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, कि हालात तो काफ़ी बदल गए।